अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, जो साइंटिफिक हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। बरमूदा ट्रायंगल क्या है, इसकी साइंटिफिक हिस्ट्री क्या है और साइंटिफिक रीजंस, ये सारी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो सके। बरमूदा ट्रायंगल की लोकेशन की अगर सबसे पहले बात करें तो ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूदा को जोड़ने वाली एक ट्रायंगल है जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर पाई जाती है। ये ट्रायंगल इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो भी इंसान, शिप या एयरक्राफ्ट, जो भी चीज़ इसके अंदर जाती है वो वापस बाहर नहीं जाती और उसके कोई भी गुम होने के आसार भी नजर नहीं आते, वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो क्या है इस बरमूदा ट्रायंगल की असल हकीकत, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया था। जब वो अमेरिका को डिस्कवर करने की जर्नी पर निकले थे तो वो जब फ्लोरिडा और बरमूदा के आसपास के एरिया में आए थे तो उन्होंने एक बात नोट की थी जो उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी थी। वो बात ये थी कि उनका कंपास कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी नोट की कि कुछ आग के गोले जैसी एक चीज आसमान से उतरकर वो समुद्र के अंदर गायब हो जाती है। इसके बाद इस इशू को इतना ज़्यादा नोटिस में नहीं लिया जाता, लेकिन फिर ये बात छिड़ती है 1918 में। 1981 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बहुत बड़ा यूएस नेवी का शिप जो कि वर्ल्ड वार 1 में यूज़ हुआ था, वो दरअसल अपने जर्नी को जा रहा था ब्राज़ील की तरफ। लेकिन वो जब इस ट्रायंगल के करीब पहुंचता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद इस जहाज की कोई भनक नहीं लगती। इसके बाद बहुत से ऐसे सिमिलर वाकयात और उनकी कहानियां मशहूर होनी शुरू हो जाती हैं, जिस पर लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद साल 1945 में यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी ड्रिल के लिए निकले, लेकिन वे 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी परवाज के कुछ ही देर बाद बरमूदा ट्रायंगल के अंदर गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनकी कुछ खबर नहीं मिलती। दरअसल इन 5 एयरक्राफ्ट के गुम होने के दिनों तक लोग इस इशू पे बहुत ज़्यादा बात करना शुरू हो गए थे। इस पे बहुत से सॉन्ग बने, मूवीज़ बनी, बुक्स लिखी गई। लेकिन इसके साथ साथ दरअसल में ये सारे इंसिडेंट होने से पहले इन सब का आगाज़ हुआ था 1881 में। 1881 में दरअसल एक बहुत बड़ा ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। दरअसल 1881 में एलन ऑस्टिन के नाम से एक शिप था जो लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था, लेकिन वो अपने नॉर्मल रूट को छोड़कर एक शॉर्टकट लेता है फ्लोरिडा के रास्ते से। उस शिप का कैप्टन और क्रू मेंबर कुछ अजीब सी चीज़ देखते हैं कि करीब ही एक बोट जा रही है जो कि बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव कर रही है, यानी कि इधर उधर जा रही है, किसी एक लाइन में नहीं है। तो वो चेक करने के लिए कुछ क्रू मेंबर्स को उस बोट पे भेजते हैं। वो क्रू मेंबर्स देख के शॉक हो जाते हैं कि उस बोट में एक भी आदमी नहीं है। उस बोट में कुछ भी डैमेज नहीं है, सामान एज इट इज पड़ा है, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी क्रू मेंबर उस बोट के अंदर नहीं है। तो कैप्टन और क्रू मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी से बचने के लिए वो बोट को साथ लेकर जाएंगे फ्लोरिडा। तो इस सिचुएशन में कुछ क्रू मेंबर उस बोट में चले जाते हैं और उसको अपने साथ ट्रैवल कराकर फ्लोरिडा की तरफ ले जाते हैं। वो बोट अभी फ्लोरिडा की तरफ रवाना ही होती है कि एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उस तूफान में वो बोट एकदम गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो तूफान हटता है तो वो बोट वापस आ जाती है, लेकिन वो क्रू मेंबर्स फिर से शॉक हो जाते हैं वो देख के कि वो जो क्रू मेंबर्स उस बोट में थे वो फिर से गायब हो जाते हैं। अब कैप्टन और क्रू मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, वो सहमे हुए थे और वो जल्द अज जल्द एलन ऑस्टिन को वापस से फ्लोरिडा ले जाते हैं। ये इंसिडेंट जंगल की आग की तरह बहुत तेजी से फैल गया। लोग इसके बारे में बात करने लगे, इसके बारे में मूवीज बनाने लगे, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स, सॉन्ग्स बनाने लगे। जो शिप इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, जिसका नाम एलन ऑस्टिन था, उसके ऑनर ने उसे बेच दिया और उस शिप का नाम एलन ऑस्टिन से चेंज करके मेटा रखा गया। जी हाँ दोस्तों, वही नाम जो आज मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी का रखा है। तो दोस्तों, इस सारे इंसिडेंट को मिलाकर ये कहा जाता है कि 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और शिप्स इस ट्रायंगल के अंदर गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये सब तो किस्से कहानियां थी। अब आते हैं हकीकत की तरफ, यानी कि कुछ साइंटिफिक बेसिस देखते हैं इस प्रोसेस की कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं इन्हें किस्से कहानियां क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में अक्सर नस्ल दर नस्ल झूठ चलता आता है। कोई भी शख्स इसे वेरीफाई किए बगैर आगे पहुंचा देता है और ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं क्योंकि इनका हकीकत से तो कोई लेना देना नहीं है और इंसानी अकल के लिए ये बिल्कुल न्यू चीज़ होती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं साइंटिफिक फिनोमेनास की जो इस प्रोसेस के पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं उनमें एक बात कॉमन थी कि वो कंपास जो कि डायरेक्शन और नेविगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो इसकी रीज़न क्या है? तो दोस्तों, दरअसल में अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दरअसल दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के आसपास में ये दोनों सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपास सही से वर्क नहीं कर पाती और वो ऑकवर्ड बिहेव करती है। दूसरी रीजन जो इस सिचुएशन में हो सकती है वो है मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन दरअसल में एक गैस है जो कि अंडरग्राउंड पाई जाती है। ये गैस जब पानी में मिलती है तो ये बबल्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और ऊपर फ्लोट करने वाली चीजों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो एकदम से इसमें डूब जाती हैं। ये सिचुएशन सॉल्टी वाटर के बिल्कुल ऑपोजिट है।
सॉल्टी वाटर में दरअसल में डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है वाटर की, और ऊपर फ्लोट करने वाली चीज़ की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल आदमी जो कि पानी में डूब सकता है वो भी सॉल्टी वाटर में डूबता नहीं है, फ्लोट करता है। एक और रीज़न जो इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा देखी गई है वो है शैलो वाटर्स, यानी कि यहाँ का पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, और जब भी बहरी जहाज़ के करीब आते हैं तो वो यहाँ पर धंसने का उनका बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस खराब होता है और वो उलट सकते हैं। एक और रीज़न जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है वो है हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स। दुनिया में 3 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स देखे गए हैं, पहला चाइना, दूसरा यूएस और तीसरा क्यूबा। क्यूबा दरअसल बिल्कुल यहाँ से करीब है, और यूएस का स्टेट फ्लोरिडा में ही दरअसल ये चीज़ पाई जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पर हरिकेन्स के। आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। अब दरअसल में फ्रीक्वेंसी इल्यूजन क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है कि जब भी आप किसी चीज़ को नोट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरनेट पर किसी फ़ोन या गाड़ी को देखा है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी, उसके बाद आप जब भी बाहर निकलेंगे तो आपकी ध्यान फ़ौरन उस चीज़ पर पड़ेगा। लोगों के पास अगर वो गाड़ी है, वो फ़ोन है, वो टेक गैजेट है, तो आप ध्यान से उनकी तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आसपास ज्यादा लोग गाड़ी या वो फोन ले रहे हैं। दरअसल में आपने नोटिस अब करना शुरू किया है, वो चीज तो नॉर्मल ही थी। वो एरिया दरअसल बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक डेंस है, यानी कि बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और शिप्स वहां से गुजरते हैं, तो उनमें कुछ इंसिडेंट्स होना नॉर्मल है। दरअसल इससे ज्यादा इंसिडेंट बाकी सी के पार्ट में होते हैं। यूएस नेवी का कहना है कि वो दरअसल बरमूडा ट्रायंगल के नाम की किसी चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं करते, क्योंकि इससे ज्यादा इंसिडेंट तो बाकी जगहों पे होते हैं। सेम ऐसी लिस्ट यूएस की तरफ से रिलीज की गई थी जिसमें टॉप 10 मोस्ट डेंजरस पार्ट्स ऑफ द सी लिखा गया था, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल टॉप 10 में नहीं आता था। तो दोस्तों यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस्से कहानियों से बाहर आकर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसे होने वाले वाकयात अक्सर झूठ होते हैं। जब तक ऐसी बात का प्रूफ ना हो आप इस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें और ना ही आगे लोगों तक पहुंचाएं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।